अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए सेकंड राउंड कब होगा, विदाउट बोपी आप किस तरीके से एडमिशन कर सकते हो, और जो सेकंड राउंड होगा उसमें जो कॉलेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनका फ़ी क्या रहेगा, सेल्फ फाइनेंस का फ़ी क्या है, कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा, और सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज चेंज करना है, अपग्रेड करना है, तो पहले राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, सेकंड राउंड में कितने चांस हैं कि आपको उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि सेकंड राउंड 110% हो जाएगा, क्योंकि जो पहली नोटिफिकेशन आई थी फर्स्ट राउंड के लिए उसमें मेंशन किया गया था सेकंड राउंड में हम हॉरिजॉन्टल सीट्स फिलअप करेंगे। तो ऑब्वियसली सेकंड राउंड होना ही होना है, क्योंकि वरना वो सीट ज़ाया हो जाएंगे। इससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि सेकंड राउंड कन्फर्म होने वाला है, क्योंकि जेके बोपी कभी चाहेगा नहीं कि सीट ज़ाया हो जाए, और जो उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है ऑब्वियसली वो उसको फॉलो ज़रूर करेंगे। तो सेकंड राउंड कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला था, क्या उनको सेकंड राउंड में मिल सकता है? यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 50-50 चांस होते हैं। ये नहीं कि आपको मिल ही जाएगा, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम अपग्रेडेशन चेंज वगैरह की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कॉलेज मिला है, आपने ज्वाइन किया या नहीं किया, आप सेकंड राउंड के लिए फिर भी एलिजिबल हो, आप इजीली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, जो आपको पहले कॉलेज मिला था उससे ख़राब कॉलेज भी आ सकता है, उससे अच्छा भी आ सकता है। इसमें भी ये नहीं कह सकते कि आपको अच्छा ही आएगा या ख़राब आएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे, कितनी सीट्स होंगी, किस कॉलेज में होंगी, कितने कोर्सेज होंगे। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज आया था, फिर सेकंड राउंड में आपको मिल भी नहीं सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए। इसलिए जिसने फर्स्ट राउंड का छोड़ा है वो अपने रिस्क पे उसने छोड़ा होगा। अब जिसने लिया है उसको सेकंड राउंड में ऑप्शन रहेगा दूसरे कॉलेज लेने का या पहले वाला ही रखने का, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो पहले वाला छोड़ेगा दूसरे में जाएगा तो पहले वाले की सीट वैकेंट हो जाएगी, दूसरे वाले में वो पकड़ेगा तो पहले वाले की किसी और को दे देंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है, एक सीट छोड़ी जाती है, एक पकड़ी जाती है, और यहाँ पे जो पकड़ी जाती है उस पर उसका होल्ड रहता है जिसने पकड़ी, और जो छोड़ी जाती है उसमें कोई और एडजस्ट हो जाता है जिसको उस चीज़ की नीड होती है। तो इस तरीके से ये सीट्स फिर बराबर हो जाती है। और यहाँ पे मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, आपको अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, ख़राब कॉलेज भी मिल सकता है, लेकिन वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो आपने एक बार छोड़ा होगा। ये यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब रहा सवाल फ़ी का, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर इसी के इर्द गिर्द जो जेके बोपी का नॉर्मल फ़ी होता है 90,000 जम्मू यूनिवर्सिटी, 75,000 कश्मीर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे कुछ कॉलेज अपने हिसाब से भी रखते हैं। और यहाँ पे अगर आपने एक कॉलेज में एडमिशन किया फिर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो पहले वाले कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न हो जाएंगे, फ़ीस सारा रिफंड हो जाएगा और वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे कॉलेज में। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। अब अगर आप खुद से कैंसिल करना चाहते हो, खुद से चेंज वगैरह करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तब आपको शायद रिफंड ना दे, तब आपको डॉक्यूमेंट्स ना दे, वो फिर कॉलेज पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको जेके बोपी की तरफ से ही दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको मिला है, आपको अब चेंज करना है, तब आपका सारा फी रिफंड हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको ईजिली वापस मिल जाते हैं। उसके बाद काउंसलिंग एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है जो काउंसलिंग एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी, जिसने भी जेके बोपी का फार्म भरा होगा वो सारे एलिजिबल रहेंगे। चाहे आपने कॉलेज ज्वाइन किया नहीं किया, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला नहीं मिला, आपने फर्स्ट राउंड का फार्म भरा या नहीं भरा, उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किसी को भी अभी पता नहीं है कि आपका जो सेकंड राउंड है वो ऑनलाइन होगा क्या ऑफलाइन होगा। अगर ऑफलाइन हुआ देन सारे एलिजिबल रहेंगे। अब अगर ऑनलाइन हुआ तो हो सकता है जिन्होंने पहले फार्म फिलअप किया होगा सिर्फ वही रहे, क्योंकि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है इस साल सबको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रखा गया था, कोई कट ऑफ लिमिट नहीं रखी गई थी। तो ऑब्वियसली जिसको करना था, जिसको जेके बोपी के थ्रू जाना था, वो तो फार्म खुद से ही फिलअप कर लेता। तो ओवरऑल सब ने किया ही होगा। तो यहाँ से दूसरा राउंड जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है। अब अगर ऑनलाइन हुआ तो वो ठीक रहेगा। अब अगर ऑफलाइन हुआ
तो ऑफलाइन में मैं आपको बता देता हूँ, ऑफलाइन में ये मसला हो जाएगा कि सबको नहीं बुलाया जा सकता। 20,000 15,000 स्टूडेंट्स को कहाँ बुलाएंगे, फिर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और इनका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इनको टाइम लग जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है ऑनलाइन ही हो जाएगा और सबको एलिजिबल रखेंगे, इसलिए आप चेंज भी कर सकते हो, दोबारा से चॉइस भी फिल अप कर सकते हो, आपको मौका दिया जाएगा। तो वो आने वाले टाइम में हम आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से बता देंगे। अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है कि कब तक आ जाएगी नोटिफिकेशन, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी नीट का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है JKBOP की तरफ से PDF फॉर्मेट में, तो वो आने के बाद लगभग आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन। लगभग विद इन वीक और 2 वीक्स में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मतलब आप ये समझो कि अगस्त के महीने में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। किसी भी टाइम आ सकती है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी आ जाएगी, 10-15 दिन में आ जाएगी। बाकी जब भी आएगी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप में से जिसको डायरेक्ट एडमिशन करना होगा वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। बोपी के काल्स हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पंजाब वगैरह में भी हम आपका एडमिशन करा सकते हैं डायरेक्ट बेस पे, अगर आपने बोपी नहीं दिया है। अगर बोपी दिया भी है तब भी आप डायरेक्टली कराना चाहते हो, आपकी को हमारे थ्रू एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा 7006723296। और भी नंबर्स हैं हमारे व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स हर किसी कोर्स के लिए मिल जाएंगी, चाहे आपको BSc नर्सिंग के सारे कोर्सेज करने होंगे या आपको पैरामेडिकल में जितने भी कोर्स है वो आपको करने होंगे। इसके अलावा B फार्मेसी, D फार्मेसी, BPT, एग्रीकल्चर, इस तरीके से BSc, IIT वगैरह, BCA वगैरह वो सारे हो जाएंगे। तो अगर आपको एडमिशन करना होगा डायरेक्टली हमारे साथ ज़रूर एक बार कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।